हाय दोस्तों, आज ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर और सौर मंडल आज ही 5वें लेक्चर पूरा सौर मंडल पूरा टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो 1 से लेकर के 5 तक आज 5वां वीडियो है। 1 से लेकर के 5 वीडियो पूरा देखने, जो भी ना देखा होगा, जो नया चैनल पे ऐड हुआ होगा, जो नया सब्सक्राइबर होगा, जो नया चलाने वाला होगा, 1 से लेकर के पूरा आज तक लेक्चर देख लेगा तो उसका एक टॉपिक सौर मंडल मूलतः पूरा विस्तृत ज्ञान जितना किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है उतना पूरा इसमें कवर करा दिया गया है। तो हम लोग का आज लास्ट वीडियो है ज्योग्राफी का। हम लोग आज के पहले देख लिए थे पूरा क्या सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का प्लेनेट, पूरा सौर मंडल का प्लेनेट देख चुके हैं हम लोग पार्ट 4 तक। आज पार्ट 5 है। आज हम लोग देखेंगे क्या उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा, उल्कापिंड, धूमकेतु। आज लास्ट चैप्टर में इन सब का हम लोग पूरा सारी जानकारी लेकर के एक चैप्टर सौर मंडल आज समाप्त करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रह कितने थे। 8 ग्रह हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग देख चुके हैं। छोटे से छोटे पॉइंट भी हम लोग क्या हुआ 8 ग्रह का देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह। इसी या तो पढ़ेंगे क्या बौना ग्रह। पहले हम लोग बौना ग्रह ही पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे उपग्रह को, क्योंकि ग्रह की श्रेणी में ही जैसे प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में था तो उसको हम लोग 2006 में अभी बताएंगे। तो इसके पहले भी बता चुके हैं कि 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना लगा। क्यों जाना लगा आज का विस्तृत जानकारी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का। इसी के साथ हम लोग का पूरा सौर मंडल सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या आज बौना ग्रह। पहले क्या देखते हैं बौना ग्रह। क्या हम लोग देखते हैं बौना ग्रह। अच्छा है बात है दोस्तों कि जैसे बौना ग्रह हुआ किस ग्रह को हम लोग बौना ग्रह या किस पिंड को हम लोग ग्रह बोलते हैं। ग्रह के बारे में तो हम पहले ही बताया था कि ग्रह उस पिंड या उस पदार्थ बड़ी विशाल चट्टान को बोलेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भी क्या है, एक चट्टान है जो सूर्य के परिक्रमा गति करती है, जो सूर्य के चारों ओर गति करती है और एक निश्चित कक्षा में गति करती है। और वो गति किस कारण से करती है, वो गति अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करती है। किसके कारण गति करती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपने पथ पर लगातार गति करती रहती है। लेकिन हम लोग अगर बौना ग्रह को देखेंगे तो बौना ग्रह कुछ ग्रह तो हैं, कुछ ग्रह हैं तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसमें कुछ हुआ जब गुण नहीं होगा जो ग्रहों में होता है, इसलिए इनका नाम हम क्या दिए बौना ग्रह। इसलिए इनका नाम पड़ा बौना ग्रह। तो इसको हम लोग चाहिए हम लोग ऐसे तो कह नहीं देंगे कि ये बौना ग्रह है या ये ग्रह है। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये बौना ग्रह है या ग्रह है। तो इसके लिए एक कमेटी बैठती है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से ही हम लोग क्या करते हैं इसका ग्रहों का उसमें अध्ययन और उसमें कुछ भी अगर परिवर्तन करना होता है किसी के नाम में तो हम लोग किसके अंदर करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के सापेक्ष, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसकी मीटिंग हर 3 वर्ष में होती है। हर 3 वर्ष में इनकी एक मीटिंग होती है। इसकी स्थापना बेल्जियम में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय अब फ्रांस में है।
इसका मुख्यालय अब फ्रांस में है। और हम लोग जानते हैं कि पहले ही बताए थे कि 2006 में प्राग या प्रेग, कहीं कहीं प्राग मिलता है, कहीं कहीं प्रेग मिलता है, स्थान उसके स्थान का नाम है, तो नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसके हम लोग 2006 में प्राग नाम के सम्मेलन बैठक में इसका नाम 2006 में प्राग नाम सम्मेलन के अंतर्गत प्लेटो को, किसको, प्लेटो को प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किसके श्रेणी में रखा गया? बौना ग्रह की श्रेणी में। अब बौना ग्रह की श्रेणी में इसलिए रखा गया, इसको भी देख रहे हैं प्लूटो को, पहले हम लोग ये देख लेते हैं किसके सापेक्ष, जो बताया इसको जानकारी के रूप में। तो हम लोग देखते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के तहत, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के तहत ग्रहों के नाम में परिवर्तन होता है या ग्रहों की विस्तृत जानकारी होती है। इसकी स्थापना 1919 बेल्जियम में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेल्जियम में। 1919 बेल्जियम में हुई थी। हर 3 साल पर प्रत्येक 3 साल पर बैठक होती है। प्रत्येक 3 साल पर बैठक होती है। प्रत्येक 3 साल पर बैठक होती है। और इसका मुख्यालय इसका अब है फ्रांस में। कहाँ है दोस्तों? अब इसका मुख्यालय फ्रांस में है। और इसकी कुछ बैठक को बारे में हम लोग जानकारी रखना चाहेंगे। कौन सी? पहली 2006 में पहली बैठक तो 1919 में रही होगी स्थापना के समय। अब जो 2006 में हुई थी ये 26वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 26वीं बैठक। कहाँ हुई थी? प्रेग में बोल दो या तो प्राग में बोल दो। कहीं कहीं प्रेग दिखता है, कहीं कहीं प्राग दिखता है। ये हुई थी। जिसको किसको उठाया गया था? प्लूटो को। प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया। प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया। प्लूटो को 2006 में प्राग सम्मेलन कौन सी बैठक थी? 26वीं बैठक थी। क्वेश्चन अगर ये बन जाता है दोस्तों कि वह कौन सी बैठक थी जिसमें प्लूटो को बौना ग्रह के दर्जा दिया गया, तो वह कौन सी बैठक थी? 26वीं बैठक। किस सन में थी? 2006 में। और हुआ कहाँ था ये? प्राग सम्मेलन में। या तो प्राग स्थिति हम लोग बोलते क्या? प्राग सम्मेलन में। अब किसके साथ होती है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के तहत होती है। और इसके बाद जो अगली हुई उसकी जानकारी वो हुई 30वीं बैठक 2018 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वियना। कहाँ हुई थी? वियना। और जो अगली बैठक अब होने वाली है 31वीं बैठक, कब होगी? 2021 में। कब होगी? 2021 में। ये कहाँ होगी? बुसान। कहाँ होगी? बुसान, दक्षिण कोरिया। बुसान दक्षिण कोरिया में 31वीं बैठक 2021 में कहाँ बैठक होगी? बुसान दक्षिण कोरिया में। ये थी हमारी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की जानकारी। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? प्लूटो। क्या देखेंगे? प्लूटो। दोस्तों इसको हम ये वीडियो में आप लोग अपलोड करेंगे तो अगर इसमें लिखना है तो वीडियो को रोक करके लिख लेगा, और लिखना जरूरी है।
लिखे रहोगे तो आगे फिर से रिवाइज करने का काम आएगा। तो और जो लिख के पढ़ा जाता है वो जल्दी भूला नहीं जाता। तो वैसे ओरल तो तुम लोग बहुत कुछ पढ़े होगे, लेकिन क्या हुआ फिर बहुत कुछ भूल गए। अगर उसको लगातार अगर चीज बताओ, अगर इनकेस किसी को भी प्रखंडी किसी को भी हर दिन या महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार अगर मिलते रहो तो क्या इसको भूलोगे? नहीं भूलोगे। लेकिन अगर उनसे मिलना ही छोड़ दो, 1 साल 2 साल 3 साल ना मिलो तो क्या होगा? धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो ऐसे ही ये भी तो है, ये भी तो हमारी लाइफ का पार्ट का हिस्सा है। अगर इसको नहीं देखोगे, इससे नहीं मिलोगे, इसको नहीं रिवाइज करोगे तो कहाँ दिमाग में रहेगा? ये भी क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? लिखते हुए चलेंगे, ताकि ये रिवाइज का। और करना कैसे? स्टार बनाओ, एक लाइन का वो लिखते चले चलो, एक लाइन का फैक्ट है। पूरा ऑब्जेक्टिव तो है हम लोग, कोई लिखित तो है नहीं कि हम लोग को पूरा बहुत लंबा नोट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन हम लोग को याद करना है, ये लाइन का याद करते हुए चलेंगे। अच्छा, और अगर हम लोग ये बताएं, हम लोग देखते हैं पहले प्लूटो को। अगर प्लूटो की स्थिति देखा जाए तो ये हमारा क्या है? सन है, बुध, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं साइज सेव रहे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शनि, अरुण, वरुण। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और हटा देते हैं, मान लो यहाँ पे है अरुण, तो यहाँ पे एक इससे काफी दूर, एक धूल अन्य गैसों का बहुत धूल का पत्थर के कारण यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं? पृथ्वी से काफी वरुण से काफी दूर एक बेल्ट की तरह हम लोग आकार की तरह आंतरिक दिखती है ब्रह्मांड में, सौर मंडल में। इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? क्यूपरट बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या बोल देते हैं? क्यूपर बेल्ट। और यहीं पे है क्या? प्लूटो। क्यूपर बेल्ट के उस पार है क्या? प्लूटो। अब क्यूपर बेल्ट के उस पार प्लूटो है और इसका अपना गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन ये वरुण का भी गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? अजा करता है। और वरुण के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वरुण की कक्षा में प्रवेश करता है और इसीलिए इसकी प्लूटो की एक निश्चित कक्षा, एक निश्चित पथ नहीं हो पाता है, एक निश्चित पथ नहीं हो पाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे की कक्षा में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। एक बार घुसता है, फिर घुसेगा तो फिर निकलेगा भी। इसलिए इसका कोई निश्चित और अपना अलग कक्षा या पथ नहीं है, इतना अलग कोई इसका पथ नहीं है। इसलिए हम लोग प्लूटो को क्या नाम दे दिए? बौना ग्रह। और कब दिए? विस्तृत बताया क्या? 2006 में। अब देखते हैं, प्लूटो के पास भी उपग्रह हैं, क्योंकि पहले ग्रह उसके पास भी क्या है? उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 5। कितने उपग्रह हैं? 5 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 5। और जिसमें सबसे बड़ा है चेरान। चेरान उपग्रह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपग्रह है चेरान, सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? चेरान सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इसका अगर चेरान के 5 का और नाम देखते हैं तो एस्टेक्स, निक्स, कार्बेलोक्स, एक और है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। ये हमारे इसके क्या है? 5 उपग्रह हैं। अगर इसका हम लोग प्रक्रमण देखें, क्या बोले? क्या देखें? प्रक्रमण।
243 साल में इसका परिक्रमण होता है। सूर्य के चारों ओर कितने साल में करता है? 243 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 243 ईयर्स में सूर्य का परिक्रमण करता है। और इसकी घूर्णन काल की दिशा कुछ क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया भी इसका एक निश्चित कक्ष नहीं है, इसलिए इसकी घूर्णन काल की वो नहीं। ये भी क्या है? लगभग 243 ईयर्स में पृथ्वी का ये चारों ओर चक्कर लगाता है। अब कुल कितने बौनाग्रह हैं? कुल कितने बौनाग्रह हैं? तो कुल 5 बौनाग्रह हैं। कितने बौनाग्रह हैं? कुल 5 बौनाग्रह हैं। अब बौनाग्रह में सबसे बड़ा बौनाग्रह कौन सा है? वो है प्लूटो। सबसे पहला बौनाग्रह, सॉरी, सबसे बड़ा बौनाग्रह कौन सा है? प्लूटो। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5 बौनाग्रह, 5 बौनाग्रह। सबसे बड़ा प्लूटो। सबसे बड़ा प्लूटो है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्लूटो है। अगर इसको हम लोग और 5 का नाम देखें, इरिस और मेघमेघ, मीना, मीना, और एक है क्या? सेरिस। क्या है? सेरिस। ये सेरिस, इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह की स्थिति हम बताए थे कहाँ है? और ये अगर इसको हटा करके यहाँ लिख दें सेरिस को, तो ये 4 हमारे पाए जाते हैं। ये 4 हमारे पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट के पास। क्यूपर बेल्ट के पास अभी बताया ना कि यहाँ पे क्या, वरुण के बाद एक क्यूपर बेल्ट होती है, उसके उस पार होते हैं कौन सा ग्रह? प्लूटो। उसके उसी के पास आसपास सारे ये ग्रह मिलते हैं। लेकिन ये मिलता है कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में। और जब हम ग्रह बता रहे थे शुरू में समानता, उसी में बताए थे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो हम लोग सेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। ये थे हमारे बौनाग्रह और प्लूटो की जानकारी। अब हम लोग देखेंगे क्या? पुच्छर तारा, कॉमेट। क्या देखेंगे? कॉमेट, पुच्छर तारा। पुच्छर तारा के बारे में कम ये तो सुने ही होंगे कि हैली नामक पुच्छर तारा होता है जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इतनी सामान्य जानकारी तो सबको पता होती है कि हैली नामक एक पुच्छर तारा होता है जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। और ये बने किससे होते हैं? धूल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर जल और अन्य गैसों से मिलकर ये बने होते हैं। अगर जल है तो अगर जाहिर सी बात है क्या होगा? ठंडा भी होगा। अगर ठंडा होगा तो क्या कहते हैं? इसे आइस बोलते हैं। फ्रीजर होने पर, ठंड होने पर तो क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। तो हम लोग ये बने होते हैं किसके? धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसलिए हम लोग, और अन्य गैसें, इसलिए क्या होते हैं? फ्रीज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइस। क्या बोलते हैं?
आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइज। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी अब एक बार ब्रह्मांड सॉरी सौर मंडल में सूर्य को छोड़ करके जितने भी पिंड मिलेंगे, जितने भी वस्तु मिलेंगे, जितने भी पदार्थ मिलेंगे, वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और इनका पथ अत्यधिक या बहुत ज्यादा अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होता है। अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होता है। हम लोग पृथ्वी की स्थिति देखे थे, तो ये हमारा क्या था? सूर्य था। तो ये थी हमारी पृथ्वी, एक बार पास आती थी, एक बार दूर जाती थी। इसे हम लोग बोलते थे क्या? दीर्घ वृत्ताकार। लेकिन अगर इसका पथ देखेंगे, पुच्छल तारा का पथ देखेंगे, तो ये बहुत अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होती है। अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार होती है मतलब देखते हैं, अगर इसकी हम लोग पथ इसका रास्ता देखते हैं तो ये होगा, अगर ये सन है, ये अब अगर यहाँ आएगा कोई भी पदार्थ, ये सूर्य के क्या हुआ? एकदम पास हुआ। अब इसको हम लोग फ्रीज होने पे ये जमता है, मतलब अगर यहाँ है, पृथ्वी से बहुत दूर है, तो क्या होगा? जमेगा। अगर यहाँ पास जब आएगा तो ये क्या होगा? अगर मान इधर आता है, थोड़ा सा भी बनाने में दिक्कत ना हो, अगर ये सूर्य के पास आता है तो जो ये इसका आगे वाला हिस्सा होगा वो गर्म होगा। गर्म होगा कि नहीं होगा? वो जब गर्म होगा तो उसकी हीट क्या होगी? निकलेगी। एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। जब वही हीट इसकी निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी पूंछ है। यहां से ये जलता हुआ प्रतीत होता है। जब ये जलता है तो ये, इसे हम लोग बोलते हैं जलती हुई गैस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। पानी पी ले तो। इसे हम लोग बोलते हैं जलती हुई गैस के बादल। क्या बोलते हैं? चारों ओर जो वातावरण होता है एक बादल की तरह से हम लोग बोलते हैं जलती हुई गैस के बादल। क्या बोलते हैं? जलती हुई गैस के बादल। और ज्यादातर ये पुच्छल तारा कहाँ पाए जाते हैं? क्यूपर बेल्ट के पास। कहाँ पाए जाते हैं? क्यूपर बेल्ट के पास। अत्यधिक ये क्यूपर बेल्ट के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्यूपर बेल्ट के पास। इसको तो हटा दे रहे हैं, इसको तो, लेकिन ये बनाते हुए चलोगे तो समझने में आसानी होगी। अभी जो हम सबसे पहले नाम लिए थे कि हैली नामक पुच्छल तारा जो 76 वर्षों में दिखाई देता है, वही सबसे क्या है? हाईलाइट है, सबसे प्रचलित है। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बहुत प्रचलित
हाईली पुच्छर तारा, हाईली नामक पुच्छर तारा जो प्रत्येक 76 ईयर्स में दिखता है। इसकी खोज हुई थी 1905 में। खोज कब हुई थी? 1905 में। इसकी खोज हुई थी 1905 में। इसकी खोज हुई थी कब? 1905 में। और ये पिछली बार दिखा था 1986 में। कब दिखा था? 1986 में। 1986 में पिछली बार दिखा था। अगली बार कब दिखेगा? इसी में हम लोग क्या 76 वर्ष और जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, अगली बार कब दिखेगा पता चल जाएगा। ये हमारा तैयार हुआ क्या? पुच्छर तारा। अब हम लोग देखते हैं शुद्ध ग्रह। छोटा सा और है, 5 मिनट। और हाँ दोस्तों, आप लोग को बताया था कि 1-2 दिन में मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन में मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो स्टार्ट होने को है। आज संभवतः आज ही मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं शुद्ध ग्रह। क्या देखते हैं? शुद्ध ग्रह। पानी। शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह की स्थिति क्या होती है? इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? चट्टान या खनिज। जिसमें किससे बना होता है? चट्टान से या खनिज से। बताया था क्या? शुद्ध ग्रह को माना जाता है कि ये पहले एक ग्रह की श्रेणी में थे, एक ग्रह की श्रेणी में थे, लेकिन विस्फोट होने पर ग्रह के कुछ अवशेष बच गए। कुछ चट्टान या धूल के कण क्या हुए? बच गए। बचने के बाद वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या नाम देते हैं? क्षुद्र ग्रह। बस सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। ये इसकी स्थिति क्या होती है? स्थिति देखें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी स्थिति होती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में। शुरुआत में ही बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्या? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या इसकी स्थिति क्या होती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। यह कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है, अभी बताया था क्या? सेरेस। क्या बोले थे? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। इसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं? बौना ग्रह। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। इसे बौना ग्रह भी कहते हैं। तब बौना ग्रह की श्रेणी में भी रखा जाता है।
शुद्ध ग्रह की बस एक ही क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा है, या तो इसकी स्थिति क्या होती है। इसकी स्थिति क्या होती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और अगर ग्रह है तो ये भी सूर्य के चारों ओर क्या, पहले ही बता दें कि ये भी सूर्य के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। अगर चक्कर कोई भी सूर्य के चारों ओर लगाता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लगाता है। इसमें भी कुछ अपना गुरुत्वाकर्षण होता है जिसके कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। और अब देख लेते हैं हम लोग उल्का। क्या देख लेते हैं, उल्का। ये शुद्ध ग्रह से भी छोटे होते हैं, ये शुद्ध ग्रह से भी छोटे होते हैं। अगर बोले तो इनकी त्रिज्या 1 मीटर से भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, ये क्षुद्र ग्रह से भी छोटे होते हैं, या शुद्ध ग्रह से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इनकी जो स्थिति में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। कितने नामों से जानते हैं, 3 नामों से। कितने नामों से जानते हैं, 3 नामों से। अगर वायुमंडल से बाहर है, मतलब अगर ये अपने पथ पर गतिमान है, ये भी क्या है, अपने पथ पर गतिमान है। अगर वायुमंडल से बाहर है, अपने पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर है तो उल्का। तो क्या बोलेंगे, उल्का। अगर यह जब वायुमंडल में टकरा जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब वायुमंडल से टकरा जाती है तो मेटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटियोर बोलते हैं। जब ये टकराने के बाद एक स्थिति बनाकर चेक करें, को लिख लेते हैं तीनों। सतह पर आकर गिरती है तो मेटिओराइट कहते हैं। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर ये वायुमंडल यहाँ तक का है और ये हमारी मान लेते हैं क्या है, सतह है। अगर ये सतह, अगर यहाँ पे जब वायुमंडल से बाहर होगी, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, उल्का। जब वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो बोलेंगे क्या, मेटियोर। जब वायुमंडल के सतह पर गिरती है से बोलते हैं मेटेओराइट। क्या बोलते हैं, मेटेओराइट। इसके बाद और कोई टर्म बचा नहीं है सौरमंडल में। इसके बाद और कोई टर्म बचा नहीं है सौरमंडल में। सौरमंडल को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अब आगे चलेगा इसमें ऋतुएं, जो हमारी पृथ्वी पर क्रियाएं होती हैं, ऋतुएं, पृथ्वी के अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, मानक समय रेखा। अगले वीडियो में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम लोग करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ही। और देखने के बाद सिर्फ करना क्या, वीडियो देख रहे हैं, एक काम करना है, रेड बटन सब्सक्राइब को तो पुश करिए, अपने आप सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद।